पहले मरकज़ में जब कोई कानून लागू होता था, हम उसकी ख़ास परवाह नहीं करते थे क्योंकि आर्टिकल 370 लगा था और हम देखते थे कि असेंबली लगेगी, एमएलए हज़रात बैठेंगे और वो जब गौर कर लेंगे इस कानून के ऊपर, तो हम भी इसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अब मामलात वैसे नहीं है, अब सीमलेस आता है कोई भी कानून। वहाँ पे सदर हिंद ने किसी भी कानून के ऊपर दस्तखत किए और उसी पल जब भी नोटिफिकेशन जारी होती है, वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाता है। आज मरकज़ ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट कानून लाया है जो डॉक्टरों की हिफाजत के मुतल्लिक है। बात कर लेते हैं उसके बारे में। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। लगभग 1 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे मुल्क को अपील की। उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टर हजरात हैं और जो बाकी मेडिकल वर्कर्स हैं, ये किस तरह से जंगी सतह के ऊपर हमारी हिफाजत के लिए, मुल्क भर की हिफाजत के लिए, हर सबकी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हिफाजत के लिए कोविड के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनकी इज़्ज़त में, इनके साथ, इनके तई अपना जो शुक्रिया का एहसास है, वो इनको बताने के लिए आप ताली बजा के, थाली बजा के इन तक आप अपना पैगाम पहुंचाएं। आपको पता है कि जज्बाती लोगों का मुल्क है, सब लोग अपनी छतों पे, बालकनी में, दरवाज़ों पे आए, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई। और मेरे ख्याल से मुल्क का ऐसा कोई कोना नहीं रहा होगा जहां तक ये गूंज जो है, इस शुक्रिया की गूंज जो है वो ना पहुंची हो। एक डेट ये आपको पता है कि जो सोशल मीडिया है, लोग आजकल जो भी काम करते हैं वो फोटोग्राफीज के साथ में करते हैं, वीडियो बनाते हैं। लोगों ने वो भी फेसबुक, ट्विटर वगैरह के ऊपर शेयर किया। एक डेढ़ दिन तक टेलीविज़न ने भी खूब इसको पूरे मुल्क को दिखाया कि देखिए किस तरह से क्या एहसास लोग डॉक्टर्स के तई पेश कर रहे हैं। अब लोग, ये जब थोड़ी पुरानी होगी बात, तो वापस अपने अपने गोल पोस्ट के ऊपर चले गए। यानी जिसको जहाँ पे गुस्सा आया, वो जायज़ था नाजायज़ था, उसने डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करने से परहेज़ नहीं किया। जानलेवा अटैक्स तक डॉक्टर्स के ऊपर हुए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो हुई कि एक हेट डॉक्टर्स के लिए, फियर डॉक्टर्स के खिलाफ इस किस्म का शुरू हो गया। और इससे पाक मुल्क का कोई भी हिस्सा नहीं रहा। नॉर्थ में, साउथ में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह। ये हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। एक जगह पे क्या हो रहा है, जब तक टीवी उसको अच्छी तरह से झंझोड़ के ना बताए, दूसरी तरफ तो उसका खास अंदाज़ा भी नहीं होता है। बेंगलोर जैसी जगह में, जो बड़ी कॉस्मोपॉलिटन ग्लोबल सिटी है, हैदराबाद में, मुंबई के बहुत सारे शहरों में, इंदौर में और उत्तर प्रदेश में बहुत जगह इस तरह के इंसिडेंट हुए। लेकिन जो हमारा पेट्रियाटिक मीडिया है, उसने कुछ बहुत ज़्यादा इसको कवर नहीं किया। उनके पास तो खैर मामलात और दूसरी किस्म के ज़्यादा रहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा कवर किया। एक डॉक्टर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो एक डॉक्टर्स की एसोसिएशन के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। उन्होंने ये कहा कि 100 में से सिर्फ वो 2-3 केसेस लाइमलाइट में आते हैं जो इंसिडेंट्स, इवेंट्स किसी मुस्लिम नेबरहुड में हुए हों। बाकी इंसिडेंट्स कहीं सामने आते ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये डॉक्टर काफ़ी सियासी मामलात की बहुत जानकारी रखने वाले थे। इन्होंने कहा कि वो 2-3 कुछ ऐसी जगह उन्होंने नाम लिया कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो प्रोटेस्ट का हॉट स्पॉट रहे हुए। तो इनका ये मानना था कि वहाँ पे एक जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्टेट अथॉरिटीज़ एंड पीपल, वो ऑलरेडी बड़ा चैलेंज्ड है, ऑलरेडी बड़ा सेंसिटिव है। तो उस बैकड्रॉप में भी ये हो सकता है, लेकिन ये केसेस बड़े पैमाने के ऊपर हो रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने और डॉक्टर्स की जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी आगाह किया कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि ये मैं हर बार बात करता हूँ कि कोविड के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये बड़ी इवॉल्विंग प्रोसेस है। हर दिन हम एक नई सिचुएशन के सामने आते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये एक नया चैलेंज है, इसके साथ डील करना है। यानी कि डॉक्टर्स अपनी कोविड ड्यूटी देकर वापस घर पे आते हैं, घर वाले भी देखते हैं कि पता नहीं डॉक्टर की कंडीशन क्या है, और जो मोहल्ले में, नेबरहुड में लोग हैं, वो थोड़ा फियर करना शुरू करते हैं और वो फियर नफरत में बदल जाती है कि कहीं ये कोविड के वेक्टर तो नहीं है, हम तक तो नहीं इन्फेक्शन लेकर आ रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पे लोगों ने बाइकआउट भी किया। कई लोगों में, दिल्ली में आपने देखा होगा कि शुरू शुरू में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बताया था कि जहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशंस में रह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप ये घरों को खाली करो। फिजिकल अटैक्स भी बहुत सारी जगह हुए। अब ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी पेशेंस एक टिपिंग पॉइंट के ऊपर आ गई जब चेन्नई वाला इंसिडेंट हुआ। एक डॉक्टर थे, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ डील कर रहे थे और डील करते करते वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर गए वायरस, खुद पॉजिटिव हो गए और वो चल बसे, उनकी जान नहीं बच सकी।
उनकी मौत के बाद उनको हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने भी और बाकी लोगों ने भी अबैंडन कर दिया, उनको कंधा देने के लिए भी कोई नहीं आया। उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी का शायद सबसे मुश्किल लम्हा ये रहा होगा, और हम सब के लिए सुनने के लिए भी ये कितनी मुश्किल बात है कि उन्होंने अकेले ने, वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने एम्बुलेंस में खुद उनकी बॉडी ली और एम्बुलेंस को खुद ही ड्राइव करके वो लेकर गए, कहीं कब्र खोद कर उनको दफना कर आए। तो इस किस्म की सिचुएशन जब बन गई, तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक वार्निंग और सेंटर को एक लास्ट बात उन्होंने बता दी कि साहब, अगर 22 अप्रैल यानी आज का दिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ, तब तक अगर इसमें कोई मुस्बत इंतजामात नहीं लिए जाते तो हम 23 अप्रैल को मुल्क भर में एक ब्लैक डे ऑब्जर्व करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, एजिटेशन करेंगे। डॉक्टर्स ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेश आए, बहुत ही जिम्मेवारी का इन्होंने सबूत दिया। इन्होंने कहा कि हम अपनी ड्यूटीज़ नहीं अबैंडन करेंगे, हम पेशेंट्स को अटेंड करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम जहाँ पे भी काम करेंगे ब्लैक बैजेस लगा के इसको एक ब्लैक डे मनाएंगे। इस वक्त लगभग 22-22.5 लाख डॉक्टर्स और मुख्तलिफ किस्म के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो कोविड ड्यूटीज़ के लिए डिटेल किए हुए हैं मुल्क भर में। अगर ये सब लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और इन्होंने कहा कि इस स्ट्राइक के दिन तक अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं होता तो फिर हम उसका जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो हम डिसाइड करेंगे। तो लिहाजा इस स्ट्राइक शुरू होने के 24 घंटे पहले आज सुबह मोदी कैबिनेट ने एक फ़ैसला लिया, एक ऑर्डिनेंस जारी किया, और उसमें डॉक्टर की हिफाजत के लिए बहुत सारी चीज़ें आउटलाइन की। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब पार्लियामेंट या असेंबली जहाँ पे लेजिस्लेशन पास होती है, जो अथॉरिटीज़ को एम्पावर करती है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जब वो सेशन में नहीं होती है तो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, और बाद में जब सेशन आता है तो उसको रेटिफाई भी किया जाता है या अलग से बिल लाया जाता है, वो जो कानून की शक्ल अख्तियार करता है। अब ये ऑर्डिनेंस इक्वली एक लेजिस्लेशन की तरह लॉ इन्फोर्सिंग, लॉ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ को एम्पावर करता है कि अगर वो इस किस्म के कोई वाक़या उनके सामने आए तो वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। इसका स्कोप लिमिटेड है, ये सिर्फ कोविड जब तक रहेगा, कोविड ड्यूटीज़ के ऊपर जो डॉक्टर्स होंगे ये सिर्फ उन्हीं के साथ डील करने के लिए है। इसकी मैं वजाहत कर दूं, इसमें अगर आप डॉक्टर्स के साथ कोई किसी किस्म की आप बदतमीज़ी करते हैं या उनके ऊपर किसी किस्म का अटैक करते हैं, इस चीज़ के ऊपर मुनसर करता है कि वो अटैक कितना सीरियस है। तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। यह अपने आप में बहुत एक डेटरेंट है, इम्पॉर्टेंट है कि इस किस्म का सख्त कानून हमेशा ही होना चाहिए। अगर हम लोग हैं इस तरह की हरकतें करने वाले तो इस किस्म के कानून भी होने चाहिए, और 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसके 2 डिफरेंट आस्पेक्ट हैं ऑर्डिनेंस के, उसमें जो ऑफेंसेस हैं वो मुख्तलिफ डिफ़ाइन किए गए हैं, लेकिन दोनों को पुट टुगेदर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है। और अगर आप प्रॉपर्टी जो मेडिकल फैसिलिटी कहीं पे अगर डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, जो उसकी मार्केट प्राइस होगी उससे डबल कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बहुत वेलकम लॉ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइमली है, पहले आ जाना चाहिए था लेकिन आज आया। गवर्नमेंट ने इसको रिस्पॉन्ड किया, इस चैलेंज को, इस सिचुएशन को, बहुत सराहनीय है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरे नज़रिए में ये अभी भी एक होलसम स्ट्रेटजी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी और जो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप और जो गवर्नमेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है उसके साथ डील करने के लिए ये अभी भी एक होलसम लॉ नहीं है। एक बात हमेशा कोई भी कानून फ्रेम करते हुए या कोई भी कानून की तवक्को करते हुए, मांगते हुए, हमें ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि कानून इस नौइयत का होना चाहिए, इस किस्म का होना चाहिए कि सोसाइटी को एज ए होल कॉम्पैक्ट वो एड्रेस कर पाए। यानी डॉक्टर्स भी उसी सोसाइटी से आते हैं जिस सोसाइटी से ये ऑफेंडर्स आते हैं, तो एज ए होल सम हम किस तरह से डील करते हैं। ऑफेंडर्स के लिए तो हमने कानून को आउटलाइन कर दिया, लेकिन अगर डॉक्टर्स की तरफ से कोई नेग्लिजेंस होगी तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे। नंबर 2, डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं, अगर हम प्राइवेट उस सेक्टर को हटाकर देखें, ऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ज़्यादती हो अगर डॉक्टर्स के साथ, तो उसको किस कानून के तहत हम डील करेंगे। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल अपनी स्टेटमेंट जारी की थी, उसमें आखिर में उन्होंने क्लियरली मेंशन की हुई है, एक लफ्ज़ मेंशन किया हुआ है जो हमारी किसी भी डिस्कशन का कहीं पे भी पार्ट नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि हैरेसमेंट ऑफ डॉक्टर्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन अमाउंट्स टू वायलेंस अनलीश्ड बाय द स्टेट।
ये कोई ढकी छुपी छुपी बात नहीं है कि डॉक्टर्स की एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों भी हर जगह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अक्सर हैरेसमेंट के केसेस हमारे सामने आते हैं और उनकी एग्जांपल्स हमारे अपने शहरों में, हमारी अपनी नेबरहुड्स में भी मौजूद है। जब मैं सोसाइटी की बात करता हूँ तो उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि मान लीजिए मेरी बहन डॉक्टर है और वो किसी हॉस्पिटल में किसी के गुस्से का शिकार हो सकती है, वो वहाँ पे एक विक्टिम हो सकती है। लेकिन मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में मेरे गुस्से का या मेरी बददियानती का या मेरे एक्सेस का कोई और डॉक्टर भी शिकार हो सकता है। हम दोनों एक ही फैमिली से आते हैं, एक ही माशरे से आते हैं, एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन एक जगह हम ऑफेंडर भी हो सकते हैं और दूसरी जगह हम विक्टिम भी हो सकते हैं। इसको अगर फर्दर एक्सप्लेन करूं मैं, तो अगर एक मेरे भाई भी हों और उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक हो, नर्सिंग होम हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो इस कोविड के क्राइसिस के दौरान अपने नर्सिंग होम को बंद करें और जो जब बेहतर वक्त था, नॉर्मल टाइम थे, उनमें वो जम के पैसे कमाएं। कोविड के दौरान नर्सिंग होम को बंद करें और लॉकडाउन को वो आप घर में बैठ के नेटफ्लिक्स के ऊपर एंजॉय करें। क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? ये एक आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ इसका, कि ज़्यादातर जो प्राइवेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डॉक्टर्स ही ज़्यादातर रन करते हैं, वो चाहे सरकारी नौकरी ना करते हों। जब इस किस्म की कोई क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर तो नए कानून आ जाते हैं, वहाँ पे आप प्रेशर भी नहीं ज़्यादा माउंट कर सकते। और प्राइवेट जो क्लिनिक्स होते हैं या नर्सिंग होम्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, ज़्यादातर देखा गया, बहुत सारी ऑनरेबल एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वो आपकी अपनी जिम्मेवारी से भाग के अपने घरों में बैठ जाते हैं। इसके लिए भी कानून होना चाहिए। मैं जम्मू शहर की भी मिसाल मेरे सामने है। ज़्यादातर डायग्नोस्टिक सेंटर्स, नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स, बावजूद इसके कि वो एसेंशियल सर्विसेज में उनको रखा गया है, बावजूद इसके वो ऑपरेटिंग नहीं है, वो फंक्शनल नहीं है इस वक्त। सो ये दो एस्पेक्ट थे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको टाइम टू टाइम देखा गया है कि डॉक्टर एक बहुत स्पेशलाइज्ड फैकल्टी होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी जैसे आपने कोई सबॉर्डिनेट होते हैं उन्हीं की तरह उनको भी डील करती है। और जो कोविड में ख़ास करके जो लोग ड्यूटी पे इस वक्त एंगेज हैं, अगर मैं डिस्कशन का स्कोप लिमिटेड रखूं कोविड क्राइसिस के इर्द गिर्द ही, तो डॉक्टर्स आर वी आर वांटिंग फॉर ए लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। आप मुल्क भर में आप जाकर देखें, जो डॉक्टर्स को एडिक्वेट फैसिलिटीज़, जो प्रोटेक्शन गियर्स खास करके चाहिए इसके साथ डील करने के लिए, वो अवेलेबल ही नहीं है। अब जम्मू की मिसालें आपने देखी हैं कि एक ज़्यादातर जो नंबर है जो पॉजिटिव पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं, उनमें से मेडिकल कम्युनिटी के खुद ही लोग हैं, क्योंकि उनके पास शायद एडिक्वेट प्रोटेक्शंस नहीं थी पॉजिटिव केसेस के साथ डील करने के लिए, जिसकी वजह से वो खुद भी कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ये कानून आज तक के लिए तो बेहतर है, इस कानून के साथ काम चले, लेकिन जो प्राइवेट नर्सिंग होम वाले हैं उनको अपनी जिम्मेवारी का खुद एहसास होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनको डॉक्टर्स को लेकर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। किसी हॉस्पिटल में 13 तारीख को पहला केस आता है, उसको स्टडी करने के लिए वो ऑर्डर प्लेस करते हैं कि प्रोटेक्टिव गियर्स हमारे पास आने चाहिए। 26 तारीख तक डिलीवरी ही नहीं आती वहाँ पे, और तब तक केसेस की तादाद है वो इतनी बड़ी हो जाती है। गवर्नमेंट अगर खुद ही सेंसिटिव हो जाए तो शायद जो बाद में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है वो भी रिड्यूस हो सकता है। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैनी थैंक्स।